10 मिनट के बाद तो बस चिंगारियां छुट्टी चल रही। पहले तो दुकान के कार गिरी है ना, तो वो स्कूटी पे गिरी है, तो उसकी वजह से वो उसमें पेट्रोल था, वो ब्लास्ट हुई है, उसकी वजह से दुकान के अंदर आग लगी। बहुत परेशान है, इनका मुआवजा मिलना चाहिए, जहाँ तक होना चाहिए इनको मिलना चाहिए मैडम। सबका मुआवजा मिलना चाहिए। जो भी सब जो भी 4 है, दुकानें, और फर्स्ट ऊपर फ्लोर, फ्रिज भी जला सेकंड है। फ्लोर, सबका मुआवजा मिलना हाँ। चाहिए। शाम को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। ऊपर गैस थी, वो गैस लीक हो रही थी और नीचे पेट्रोल पड़ा था, इस वजह से आग लगी। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं जल को दिल्ली। इससे मैं मेरी मौजूदगी जो है ओम बिहार फेज 5 में है, जहां बीती शाम जो है हड़कंप मच जाता है। 4 सिलेंडर फट जाते हैं और बता दें कि 4 सिलेंडर फटने का कारण बता दें, छोटी सी दुकानों में जो है, या कहें छोटी छोटी परचून की दुकानों में, या सिर्फ कुछ लोग जो हैं दुकानों के अंदर बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों में गैस डालते हैं, पेट्रोल बेचते हैं, और उसी दौरान ये पूरी घटना घटित हो जाती है। 4 सिलेंडर फट जाते हैं। मौके पर जो है लगभग 1.5 घंटे बाद फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचती है। आइए लोगों से जुड़कर जानेंगे कि पूरा मामला क्या था, क्या एक्चुअल में घटना क्या घटित हुई और कैसे हुआ, पूरी घटना कैसे हुई। पता नहीं, एक गैस वाले की दुकान में लगी थी पहले। अच्छा, गैस वाले की दुकान में लगी थी। हाँ। बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस डाल रहे थे। नहीं, वो उतनी तो बात पता नहीं है। हाँ, हाँ, तो गैस की दुकान में तो काम तो यही होता होगा ना उनके यहाँ। हाँ, गैस और पेट्रोल भी बेचते वो पेट्रोल भी बेचते हैं। अच्छा, और फिर घटना घटित हो जाती है, तो अभी कहाँ है हम? है जी। जिनकी दुकान में गैस वो तो है ही नहीं है, कहाँ फरार हो गए वो, वहाँ वो तो रात से ही कहीं गया हुआ है। रात से कहीं और। और ये पूरी जो ये 4 दुकानें जली, किसकी दुकानें जली? एक उसकी है, वो बैठा जो है काले कोट वाला। अच्छा अच्छा, तो कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई है इधर? मतलब जान मान का कोई खतरा नहीं है, वैसे बंदों का नुकसान हो गया। एक बेचारा फ्लोर में रहता था, उसके सामान अभी भेजा। रिक्शा में वो देखो कुदर पड़ा है। अच्छा अच्छा, कुछ सामान निकाल के उसने हार्डवेयर का भरा था, पता नहीं 3-4 लाख रुपए का, उसका सारा सामान चल गया। सारा सामान जल गया। हाँ, देखो उसमें लाए थे रात को, जो है वो कपड़ा पड़ा है ना, उसमें जो है। सोचा और नया कारोबार शुरू करते हाँ हैं, हाँ, और नुकसान हो अब गया उसका सारा जल गया बेचारे का। अभी रिक्शा में भेजा है दुकान पर रखने के लिए थोड़ा देर। इस तरीके से छोटी छोटी दुकानों में खुली तौर पे गैस बेचना और पेट्रोल बेचना तो अवैध है। हाँ, अवैध तो है ही। अब ये चल रहे होते गली वालों ने कभी सोचा नहीं ऐसा हादसा हो जाएगा, इसको बंद कराया जाए, किसी ने सोचा ही नहीं। पर अभी सोचने की जरूरत हो गई है। हाँ, और क्या। देखो यहाँ तक भी सब भाग गए थे, हमारे घर भी बंद कर करके सब भाग रहे थे। रात को जब जैसा हो रहा था ना, सब घरों में आग लगेगी, ऐसा सिस्टम हो रहा था। उस समय ये दहशत फैल गई होगी कि अब दहशत बहुत, वहाँ पहुँच गए थे सब यहाँ के बंदे तो। अच्छा, पर आगे गली में जो है यहाँ के पूरे छोड़ दिया था सबने, जो है। तो अभी कितना लॉस हुआ है, क्या हुआ था, पूरी जानकारी एक बार देंगे? ऐसा है, मेरी दुकान के बराबर दुकान थी गैस वाली, जिसमें आग वो लगी। रेंट पे थी? हाँ, वो रेंट पे थी। उसके साथ मेरी दुकान थी, मेरी डिस्पोजल की दुकान थी। शाम को शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। शॉर्ट सर्किट से लगी या कोई बीड़ी सिगरेट? नहीं, बीड़ी कोई नहीं पीते, क्योंकि जो वो भी था, वो भी 65 साल का बुजुर्ग था, जो गैस डालता था। हाँ। अच्छा, वो उस वजह से वहाँ से शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। ऊपर गैस थी, वो गैस लीक हो रही थी और नीचे पेट्रोल पड़ा था, नीचे पेट्रोल पड़ा हुआ है। इस वजह से आग लगी। अच्छा, सुनने में आ रहा है कि बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस डाली जाती है। हाँ, ये भी डाली जाती है। पहले ये चिंता का विषय नहीं था अंकल जी, कहीं ना कहीं अब चिंता का विषय कि इस तरीके से गली गली में छोटे छोटे सिलेंडरों में इस तरीके से गैस डाली जाती है, दुकानों में पेट्रोल रखते, खुला पेट्रोल बेचते हैं, तो ये एक अवैध चीज हाँ, है ना। ये घटना किसी के साथ भी घटित हो जाती है, कोई स्मोक कर रहा हो वहाँ पे, तो भी आग लग सकती तो भी लग सकती है। किसी कोई बीड़ी सिगरेट नहीं पी बीड़ी सीट कोई नहीं थी। कितने मिनटों का खेल रहा होगा जब आग इतनी बुरी तरीके से 6:15 बजे आग लगी है और 9 बजे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आई थी। ये डेढ़ घंटे तक एक गाड़ी नहीं आई थी। 1.5 घंटे तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं आई पूरी थी। कॉलोनी खत्म हो सकती थी ये। हाँ, वो तो ऐसा है कि उस टाइम हमने इसको डीएसओ वालों को फोन कर दिया, किसको? बिजली वालों को, हाँ। तो उन्होंने वो रोक काट दिया, दिया। बिजली काट दी। अच्छा,
वो तो ये बाजार लगते हैं, अभी इन्होंने नाश करा हुआ है। हाँ? अभी बाजार लगते हैं, बाजार इन्होंने बेकार कर दिया पूरे। कोई ओम बिहार में यहाँ का आग लग जाए तो इतनी अच्छी गाड़ी नहीं आती, की गाड़ी नहीं आ पाती। बहुत दिक्कत होती है। ये मेन सारा यहाँ कोई बाजार कोई दिन नहीं है तो बाजार हर दुकान अपने घर आगे रेडी लगा सब जो अपनी 2 इंच की जो लेते हैं हमें उनको पता है। उन्होंने सारा तो बेकार किया सब बाजार रोड वाला। अच्छा ये कबाड़ी रोड कहते हैं, इससे बेड़ा गलत करा हुआ था। इन्होंने रोड में बेड़ा हर यहाँ कभी लग भी जाती है ना, बहुत दिक्कत होती है। पर बहुत बड़ी बात है 1.5 घंटे तक फायर ब्रिगेड ना पहुंचे। नहीं पहुंची। नहीं होता ना, कॉल तो टाइम पे कर दिया गया होगा। कॉल तो ऐसा कम से कम नहीं तो 100 कॉल हुई है। 100 कॉल्स। पुलिस कितनी देर में आ गई थी? पुलिस तो आती है, पुलिस आ गई थी। 15 मिनट में लगने हाँ 20-25 मिनट में पुलिस वाले आ गए थे। 20-25 मिनट। वो आ गई। अच्छा ये जो आग लगी 6:15 की बात बता रहे हो, लगभग कितने मिनटों में कितनी तेजी से आग ये लगी? हद हमारे 10 मिनट के बाद तो बस चिंगारियां छुट्टी चल रही। गाड़ी तो हुई। अच्छा डिस्पोजल की दुकान में तो बुरी तरीके से आग लगी होगी। हाँ डिस्पोजल में हुआ क्या, मेरी जो दुकान थी जब उसमें गैस में आग लगी, पीछे से सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। वो सिलेंडर लेटा हुआ था, वो वहाँ से। दुकान में कितने सिलेंडर थे? दुकान में 4 सिलेंडर थे। चारों चार फटे। फट गई, चार। वो सिलेंडर वहाँ से लेटा हुआ सिलेंडर फटा है। वो मेरी दुकान को पार करके जो मेरी दुकान में डिस्पोजल पड़ा था उसमें सब में आग लगी। खुला पेट्रोल बिकना चाहिए गली ऐसे दुकानों पर? नहीं, खुला नहीं बिकना चाहिए। नहीं बिकना चाहिए। आपका क्या कहना है अंकल जी? दुकानों पे खुला पेट्रोल बिकना चाहिए इस तरीके से? नहीं चाहिए, हमें तो पता नहीं है बेचता है या नहीं बेचता, हमें तो पता ही नहीं ऐसे बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडर में गैस डालना ठीक था या? क्योंकि कोई भी बीड़ी सिगरेट पीता है आजकल, तो छोटे छोटे बच्चे भी बीड़ी सिगरेट पीते हैं। घर में पहले तो ये जानना चाहूंगी कितने सदस्य हैं आपके? हम 3 सदस्य हैं। हाँ और मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे सास, कमाने वाले एक ही हैं। कमाने वाले की वो परचून की दुकान हाँ चलती सब कुछ उसी से चल रहा था। हमारा खाना पीना जो भी था, राशन पानी, वो कल खत्म हो गई सब कुछ। है। कितने लाख का दुकान में सामान रहा होगा? और 2-2.5 लाख का सामान आराम से था। 2 फ्रिज थे, एक डिफ्रीजर था, एक छोटा फ्रिज था, बाकी सामान थे क्योंकि हमने इस हफ्ते सामान भर रखा था उसमें। सब कुछ खत्म। आग कैसे लगी आपकी दुकान के अंदर? क्योंकि बता रहे हैं आपकी दुकान से आगे जहाँ स्कूटी पड़ी, स्कूटी को आग लगी, जैसे बिजली की तार ऊपर गिरी। स्कूटी में पहले आग लगी। हाँ, पहले तो दुकान में आग तार लगी गिरी है ना, तो वो स्कूटी पे गिरी है, तो उसकी वजह से वो उसमें पेट्रोल था, वो ब्लास्ट हुई है, उसकी वजह से दुकान के अंदर आग लगी। क्योंकि स्कूटी ना ऐसे मतलब आड़ी खड़े कर रखी थी, स्ट्रेट नहीं खड़ी करेगी कि हटा सके बंदा, कैसे हटाएगा कि चाबी भी नहीं थी किसी जिसकी स्कूटी थी, उसको बोला उसने चाबी दी ना हटाई, तो क्या नुकसान तो होना था ना। मतलब उसमें वायर गिरी है तो वो ब्लास्ट हुआ एकदम से, उसमें आग लगी है। आप दुकान में मौजूद थे? आइए दुकान में थी। उस टाइम हम बाहर निकल चुके थे, बट पहले पता नहीं था कि आग इतनी भयंकर हो जाएगी और हमारा इतना नुकसान हो जाएगा। वरना कुछ ना कुछ शायद बचा लेते। और हम छोटे दुकानदार, इंश्योरेंस भी नहीं हमारे पास इंश्योरेंस, हम पता ही नहीं था कि सब होने से होना है। और पता होता तो पहले इंसान सेफ्टी रखता ना। सब पहले कुछ अभी खत्म हो गया। बीच में सुनने में आया था कि कोई सिगरेट पी रहा था, इस तरीके से चिंगारी उठी, उसके पेट्रोल भर रहे थे, एक पेट्रोल था किसी गाड़ी में, पेट्रोल देखो ये सब बात नहीं पता क्योंकि हम अंदर काम कर रहे थे। कैसे क्या हुआ, एक्सीडेंट था क्या था, हमें कुछ भी नहीं पता। यदि आग लगी, सब कुछ खत्म हो गया, राख हो गया हमारा। अब कुछ बचने से रहने उम्मीद करिए, कुछ मिल सकता हमें तो दिला देना। बहुत परेशान है, इनका मुआवजा मिलना चाहिए, जहाँ तक होना चाहिए इनको मिलना चाहिए मैडम। सबका मुआवजा मिलना जो भी चाहिए। है, सब जो भी 4 है। दुकानें, और फर्स्ट ऊपर फ्लोर, फ्रिज भी जला सेकंड है। फ्लोर, सबका मुआवजा मिलना चाहिए। किसी का भी सामान बिल्कुल नहीं बचा। और लोगों ऊपर के है ना- कपड़े, सारी आमदनी, जो भी घर का सामान था सब जल गया सब मैडम। ऊपर वाले बस जान मान से बचे हैं, बाकी कुछ नहीं बचा। वो नहीं। गैस ऊपर जो भरता था, फ्रिज पेट्रोल है- बेचता था। गैस हाँ पेट्रोल, 4 सिलेंडर 5 सिलेंडर ब्लास्ट हुए और आग पूरी थी। अच्छा कि उसकी दुकान में कोई इंतजाम नहीं था? नहीं मैडम, कोई भी नहीं मैडम, सारे सिलेंडर जले हुए पड़े हैं। आप देखो फ्रिज भी, सब कईयों का काफी नुकसान हुआ है नहीं, मैडम। ऊपर भी जो रहता पर है सरकार की तरफ से इन लोगों को मुआवजा मिलना बहुत चाहिए। जरूरी है, तब तो देखिए लोगों के इनके आंखों में आंसू है। क्यों बताए, परिवार में एक ही व्यक्ति जो है जो कमाने वाला था, और आप देख सकते हैं तस्वीरें, सिलेंडर की हालत क्या है। 4 से 5 सिलेंडर दुकान के अंदर बताए जा रहे हैं। एक व्यक्ति अवैध तरीके से जो है दुकान के अंदर बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडर में गैस डालता था और पेट्रोल भी बेचता था। उसके बाद शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर कोई स्मोक कर रहा था, उसके दौरान आग लगी। किसी को कुछ नहीं पता, कोई कहता है शॉर्ट सर्किट हुआ इस तरीके से, और किसी अन्य ने बताया कि सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं मैडम। सिलेंडर ब्लास्ट हुए हैं मैडम। आग लगी है, एक सिलेंडर में आग लगी, बाहर निकाला, उसको बुझा रहे थे, इतने फिर पेट्रोल रखा था, उसमें आग लगी है। 4 सिलेंडर अंदर भरे हुए थे मैम, उसमें भी सारे में हो रहा है। फिर साथ में इनकी दुकान में पहुंची, फिर आग लगी, तार जली, तारों से
उसके एसी में आग लगी। शिवम अकेला बच्चा कमाने वाला मैडम, उसका कोई भी जवान बहन एक माँ है, किराए पे रह रहा था मैडम। उसका सारा घर का सामान जल गया, घर का सारा घर का सामान मैडम। बस जान मान किसी की नहीं गई, पर नुकसान बहुत हुआ लोगों को। 4 दुकानें, ये 2 फ्लोर और 7 वाले फ्लोर में भी आग लगी, उनकी मशीन वगैरह सब कुछ जल गया मैम। लगभग 4 मकान पूरी तरीके से धू कर जल गए और लगभग 4 से 5 सिलेंडरों में ब्लास्ट हो गया। राजधानी दिल्ली के अंदर छोटी छोटी ऐसी कई तरीके की दुकानें चलती हैं जो अवैध तरीके से काम करती हैं। बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडरों में गैस डाली जाती है, दुकानों में पेट्रोल बेचा जाता है। पर आपको बता दें, प्रशासन की लापरवाही के कारण ही पूरे काम होते हैं। हर गली में अगर आप चले जाएं, बहुत जगह पेट्रोल खुल्लम खुल्ला बिकता है, प्रशासन को पता होता है, पर कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी जेब गर्म कर चला जाता है। इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। आज कई परिवार जो है आर्थिक तंगी झेल रहे हैं, और तस्वीरें देख सकते हैं, आर्थिक तंगी कई परिवार झेल रहे हैं कि अगर यही कहीं घटना रात को हुई होती, ठंड का समय था, तो शायद बहुत सारे लोगों की जान भी चली जाती। पर बता दें, ये घटना शाम को 6:30 से 7 बजे के बीच हुई है और 1.5 घंटा फायर ब्रिगेड टीम को आने में लग गया, क्योंकि यहाँ बताते हैं कि बाजार लगा रहता है, रेगुलर बाजार लगता है, जिससे ट्रैफिक हो गया और उसे फायर ब्रिगेड को आने में भी टाइम लगा। अगर लोग अपनी सूझबूझ से काम नहीं करते तो ये शायद पूरी कॉलोनी खत्म हो जाती। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लोगों से अपील है कि अपने गली मोहल्ले में छटपुटिया दुकानों को ना चलने दो, जो बड़े सिलेंडरों से छोटे सिलेंडर में गैस डालते हैं या खुल्लम खुल्ला पेट्रोल बेचते हैं, और प्रशासन को भी इन पर सख्ती से कार्रवाई करनी चाहिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसके साथ ही देखते रहे जलको दिल्ली में, कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको